नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम यूट्यूबर ध्रुव राठी और पत्रकार राजदीप सरदेसाई का कोलकाता ट्रेजेडी पर दो मुहा चेहरा देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पत्रकार अजीत भारती ने उनकी कैसे क्लास लगाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव तो है। अगर वो गुजरात या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो शायद ऐसा नहीं होता, बशर्ते वे बीजेपी की मुख्यमंत्री होती। लेकिन ये बंगाल का भी अपना चरित्र है कि महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इंकरेज होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। अबे साले, इस 2 पार्ट स्टोरी ने इंडिया की बॉक्स ऑफिस में तकरीबन 61 करोड़ का बिजनेस किया। एक बार देख भी लो, कांप का है रही हो, कोई अभी तक छुआ नहीं का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या कर रहे हो? तुमको याद कर करके हाथ तो क्या ना, चल अंदर चलते हैं। हमने घुसने से पहले घर में बता कि नहीं, कि नींद में चल रहे थे। हम नशे में थे, पता नहीं चला, ये हमारा फायदा उठाइए। अरे हमारा नरेंद्र मोदी, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, मोदी सरकार है, मोदी सरकार, मोदी जी और मोदी सरकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का मोदी सरकार। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। कुछ तो लिहाज करो, अब कुछ तो लिहाज करो देश का। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर उदाहरण बनाने में मुझे यानी मेरे स्क्रिप्ट लेखक को 10 दिन तक लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों कि रेप की घटनाओं के पीछे कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में हैं दोस्तों, माँ बहन की गालियां हैं दोस्तों, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रोपोगेट करता है दोस्तों। दोस्तों, मैं उस वीडियो में यह बताना भूल गया कि फिल्मों को देखने वाले दर्शकों और बलात्कारियों की संख्या का अनुपात दशमलव के बाद कई शून्य लगाने के बाद ही आता है दोस्तों। फिर भी दोस्तों मुझे लगा कि एनिमल फिल्म को गरियाकर कूल लगेगा दोस्तों। मैं चाहता तो महाभारत से भीष्म के चुप रहने और रामायण में रावण द्वारा सीता हरण को भी एक कारण बता सकता था दोस्तों, पर एनिमल तो सबने देखती है तो लगा यही कूल रहेगा दोस्तों। मैं यह भी बताना भूल गया कि एक मजहबी किताब है जिसमें रेप को जस्टिफाई किया गया है दोस्तों। इनफैक्ट दोस्तों, उस किताब में कई जगह यह बताया गया है कि काफिरों के साथ ऐसा करना उचित है और ऊपर में इसके कारण कमरे बुक होंगे दोस्तों। लेकिन यदि मैं यह बोल देता तो पटक कर मेरा बधिया कर दिया जाता दोस्तों, इसलिए उस गली में गया ही नहीं दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विक्टिम ब्लेमिंग दूसरा कारण है दोस्तों, जिसमें समाज हमेशा पीड़िता को ही ब्लेम करता है दोस्तों। लोग अजीबो गरीब बहाने बनाते हैं, जैसे कि उसका तो चक्कर चल रहा था, प्रेग्नेंट थी पहले से, बहुत अधिक आज़ादी मिल जाती है दोस्तों, मिलना जुलना आसान हो गया दोस्तों। कुछ तो यह तक कह देते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि ये स्टेटमेंट किसके थे दोस्तों, उसका फोटो मैं नहीं लगा सकता दोस्तों। मुझे भाजपा के किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं मिला दोस्तों, इसलिए मैंने इस सेगमेंट को केवल 16 ही सेकंड में निपटा दिया है दोस्तों। तीसरा है रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि शेख शाहजहां किस पार्टी का था दोस्तों और उसको किस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था दोस्तों। कठुआ का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, लेकिन वो नेता राहुल गांधी की पार्टी में है, मैं बताना भूल गया दोस्तों, क्योंकि बात पेमेंट की है दोस्तों। इसलिए ब्रिजभूषण सिंह पर केवल आरोप है, पर मैं उसकी फोटो लगा गया दोस्तों। पर राहुल गांधी के बैलेंसवादी ट्वीट या ममता बनर्जी के कथनों पर मैं फोकस नहीं कर पाया दोस्तों। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या में रेप के 2 मामले हुए हैं दोस्तों। अखिलेश की पार्टी के 2 नेता फंसे हैं दोस्तों, पर मैं उनकी फोटो भी राहुल के साथ खड़े होने पर नहीं लगा रहा दोस्तों। अरे हरामी हो बेटा। ममता जी ने 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप पर यह कहा था दोस्तों कि ये रेप हुआ ही नहीं,
और सरकार को बुरा दिखाने का षड्यंत्र है। अक्टूबर 2012 में ममता बनर्जी ने यह कहा था दोस्तों कि ओपन मार्केट है, अब लड़का लड़की अधिक स्वतंत्रता से मिलने लगे हैं दोस्तों, हाथ पकड़ पकड़ कर चलते हैं दोस्तों, इसलिए रेप होते हैं। 2022 के नादिया रेप केस में ममता जी का एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी, उसका लव अफेयर तो नहीं था, इसको आप रेप कैसे कह सकते हैं। कटुआ रेप 2012 के केस में दोस्तों ममता जी ने कहा था रेप हुआ ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये सब सीपीएम वालों की प्लानिंग है दोस्तों। 2013 के कमदुनी रेप केस में उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं को कहा कि ये लोग वामपंथने हैं और घटिया राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। और अब वाले डॉक्टर के रेप केस में दोस्तों ममता जी की पुलिस इतनी निकम्मी थी कि कोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया है दोस्तों 3 दिन में मेरे स्क्रिप्ट राइटर की औकात नहीं है कि वो इतना कुछ लिख सके दोस्तों, इसलिए मैंने 2-3 घटनाएं चुनकर बता दिया कि रेप तो उत्तराखंड में भी हो गया, ताकि आपको यह ना लगे कि केवल बंगाल में हुआ है। मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि जब हाथरस की घटना हो तो मैं योगी को टैग कर देता हूं, पर कोलकाता की घटना बताने के लिए मुझे उत्तराखंड से बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भारत में रेप हो गया है, मैं तो बस कूल दिखने के लिए एनिमल, ब्रिजभूषण सिंह और छोटे कपड़ों वाला वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, क्योंकि इतना कह देने से ही काम चल जाता है दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन पर हाथ हिलाते हुए कूल ग्राफिक्स और धुएं दिखाकर मैं आपको बता दूंगा कि यही सत्य है और बाकी सब झूठ है दोस्तों मेरा कोर्स अब से खरीदिए। Constitutional spirit and commitment to individual rights have been sorely tested and found to be wanting. A young Dalit girl who was gang raped is denied even dignity in death. The raising of a mosque in brazen defiance of the law invites no criminal action. In a sense, Dalits and Muslims across the country have reason to feel aggrieved that their claims to equal citizenship and a rule of law have been pushed to the brink. And yet this is not just about Dalit and Muslim grievances. This is about each and every Indian, each and every one of you feeling a sense of anger and outrage when the law and law enforcers behave in a dishonest and unequal manner. The attitude of the Uttar Pradesh state was shocking on December 6, 1992. It remains contentious, my friends, on September 29, 2020. Which is why I wish to quote today from what the great Benjamin Franklin said all those years ago. Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Stay angry, my friends, very angry, and demand accountability and justice. The death of the 19-year-old girl for finally political parties to wake up and then outrage. Is there an attempt to cover up? Is the Yogi government accountable for its probe lapses? Have no lessons been learned from the Nirbhaya case? The left parties in particular seemingly are taking out their angst from the Mamata Banerjee government, After their Lok Sabha defeat recently. Rather than seek justice for the girl, it appears that the entire aim is how do you corner Mamata Banerjee. Just go through the BJP media handles and what one detects is a campaign to get Mamata Banerjee to step down. Are we saying, my friends, that whenever a heinous crime occurs in this country, the chief minister must resign? That's a dangerous political game to play. We need a responsible opposition, not one that seeks aapda mein afsar or opportunity.